तो यार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हमें अपनी लाइफ और जो जितनी भी साइंस हमने पढ़ी है या फिर जो भी रिलीजन्स हम फॉलो करते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन या डाउट पैदा करते हैं। अभी एक केस मैंने सुना था, रिसेंट का केस नहीं है, केस पुराना है, पर मैंने रिसेंटली पढ़ा कि एक बच्चा था, उसका नाम था टीटू। ओके। और क्या ऐसा बोलते थे उसके आसपास के लोग कि वो बहुत अपनी उम्र से ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो रहा था। अच्छा। हाँ, मतलब फिजिकली नहीं बट मेंटली। वो मतलब अजीब सी बातें करने लग गया था, जैसे कि ये मैं इस फैमिली को बिलोंग नहीं करता। अपने पेरेंट्स को बोलता था कि मैं आपका बेटा हूँ ही नहीं। Okay. मतलब ऐसे मतलब मजाक में नहीं, बहुत सीरियसली बोलता था कि और मैं ऐसे गरीब फैमिली को बिलोंग नहीं करता, मैं तो अच्छा बिजनेसमैन हूँ, ऐसी बातें करता था। कभी कभी कहता था कि मेरी तो वाइफ भी है, मेरे तो 2 बच्चे भी हैं, ऐसी बातें करता था। हाँ, मतलब उसके पेरेंट्स को बहुत अजीब लगता था कि यार इतना छोटा सा बच्चा ऐसी बातें कैसे कर रहा है। कितने साल का था? 5-6 साल का बच्चा, और उसकी मैच्योरिटी लेवल एक अडल्ट बंदे के बराबर। तो उसका एक बड़ा भाई भी था, अशोक। तो अशोक को ना काफ़ी अजीब सा लगता है, वो उसका मन करता है कि जो ये बातें बता रहा है ना, वो कुछ जगहों का जिक्र करता था कि मेरा तो एक ऐसी दुकान है, मेरा एड्रेस ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसी बातें करता था वो कई बार। तो वो सोचता है कि मैं चेक करता हूँ इन जगहों पे जाके। तो ये बात है आगरा के आसपास की। तो अशोक जो उसका बड़ा भाई था, उसका अपने दोस्तों के साथ ये सब चीज़ों की छानबीन करने के लिए निकल पड़ता है। तो जब वो जा रहा होता है उस लोकेलिटी के आसपास जो कि टीटू ने बताई होती है, वो देखता है कि एक शॉप है जो भी टीटू ने बताई थी कि उसका नाम था सुरेश रेडियोस करके। ओके। हाँ, वो सचमुच में वो शॉप थी। टीवी, रेडियो, वीडियो सच ही है। इनकी दुकान है वो। मेरी आसान भाई कोठी मेरी है। कपूरा भाई पैसे ले ले, कपूरा पैसे छुड़ांगो राजी बा कोठी है, कपूरा भाई है। वो अशोक जब उस चीज़ को देखता है, उस शॉप को देखता है, तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो सचमुच में एग्जिस्ट कर रही थी वो जगह। और जब आसपास से वो पूछताछ करता है कि ये शॉप किनकी है, वो बंद थी क्योंकि उस टाइम पे, तो वो बता देते हैं कि ऐसे ऐसे जो इस शॉप के ओनर्स हैं वो यहाँ रहते हैं, उनका हाउस नंबर वगैरह एड्रेस दे देते हैं। तो जब अशोक अपने फ्रेंड्स के साथ उस एड्रेस पे पहुँचता है, तो वहाँ पे एक लेडी जिसका नाम उमा था, वो अपने 2 बच्चों के साथ और अपने इन लॉज के साथ रहती थी। ओके। पर उसके हस्बैंड नहीं थे उस लेडी के। अच्छा। हाँ, तो वो पूछताछ करता है कि अच्छा आपके हस्बैंड वगैरह के बारे में पता करता है। तो वो लेडी बताती है कि उसके हस्बैंड थे जिनका नाम था सुरेश। किसका फोटो है? मेरा। किसका है फोटो? नाम क्या है? सुरेश। तो कब खिंचवाया था ये? कब खिंचवाया था? मेरा कार्ड था, मैंने तो पहले भी चलाया। अच्छा। एक रात ऐसी वो अपनी शॉप से आ रहे थे, उनकी जो शॉप थी सुरेश रेडियोस करके, वो अपनी शॉप से आ रहे थे, अच्छी खासा उनका बिजनेस था काफ़ी। तो जैसे ही वो घर के पास पहुंचते हैं, अपनी गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं, वहीं पे उनका किसी ने गोली मार के मर्डर कर दिया था गन शॉट से। सब लोगों ने जब गन शॉट की आवाज़ सुनी तो वो भागे आए, जब तक जो शूटर्स थे वो भाग चुके होते हैं और सिर्फ सुरेश और उसकी बॉडी वहाँ पे मिलती है, और जो सीधा उनके हेड पे मारा था शॉट गन का, तो इसलिए ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी उनकी। तो और ये सब चीज़ें ना, मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये सारी बातें जो है टीटू ने भी बताई होती है उनको, कि मतलब मेरे को किसी ने मारने की कोशिश करी थी और मेरी फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, नाम तक बता देता है कि मेरी वाइफ का नाम उमा है। तो बहुत अजीब लगती है। ये तुमसे बड़े कैसे हो गए? तुम तो छोटे हो। मैं तो काम जिंदा पहले बड़ा हूँ मैं। जन्म लाए हो। कहाँ लिया जन्म? बाद में। तो छोटे हो गए, अब बड़े कैसे होना है? बड़ा तो ठीक है, तो वो सोचता है, जो उसका भाई होता है वो सोचता है कि ना मैं एक टीटू का टेस्ट लेता हूँ, वो सचमुच में ऐसी मतलब है या फिर कुछ सच में कुछ ऐसा लिंक है। तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे मेरा भाई है और एक बार मेरे घर चलो, मैं चेक करना चाहता हूँ ये सब चीज़ें कि वो सच है कि नहीं। तो जैसे ही अशोक उन फैमिली उमा को और उसके 2 बच्चों को और उनके जो उसके इन लॉ से लेके आता है अपने घर पे, तो टीटू उनको देखते ही पहचान लेता है कि ये तो मेरी वाइफ है और ये 2 मेरे बच्चे हैं और ये मेरे पेरेंट्स हैं। बिना मतलब मिलाए फर्स्ट टाइम वो मिला होता है उनसे और वो उनको पहचान लेता है। और वो 5 साल का बच्चा है। 5-6 साल का बच्चा है।
और मतलब उसकी हरकतें भी ऐसे अडल्ट वाली थी, जैसे अपनी वाइफ को देख के थोड़ा शर्मा रहा था, बच्चों से थोड़ा लव एंड अफेक्शन शो कर रहा था, पेरेंट के साथ थोड़ा इमोशनल हो रहा था। बहुत ही वियर्ड बात है, बहुत वियर्ड बात है। बहुत weird और मतलब जिस गाड़ी में वो आए होते हैं ना, वो एक्चुअली टीटू की ही थी, टीटू नहीं सॉरी सुरेश की थी। सुरेश की, हाँ, तो वो देखते ही पहचान लेता है। और वो मतलब बहुत हैरानी की बात लगेगी तुझे, मैं ये बोल रहा हूँ, वो 5 साल का बच्चा गाड़ी चला के भी दिखा देता है उसको। मतलब वो रेडियो ऑन कर देता है, स्टार्ट कर देता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो था उसका लिंक पुराने उससे। अब क्या होता है कि एक प्रोफेसर होते हैं, उनका नाम था डॉक्टर मिल्स। वो आई थिंक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने PhD कर रखी थी री-इनकार्नेशन पे, स्टडी ऑफ री-इनकार्नेशन, पुनर्जन्म। वो इस केस को बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं। वो कुछ टेस्ट भी करते हैं इनसे रिलेटेड, जैसे कि यही कि वो उसकी शॉप पे लेके जाते हैं उसको, टीटू को सुरेश की शॉप पे लेके जाते हैं। तो टीटू मतलब ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो वहाँ का मालिक है। उसको पता होता है कि वो पैसे कहाँ रखता था, उसने कुछ पैसे भी छुपा रखे थे पुराने जन्म में, तो वो बता देता है कि मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें छुपाई थी, तो वो एग्जैक्टली वहीं मिलती हैं। हाँ, और ऐसा मतलब वो पुलिस को भी हेल्प करता है पुराने उसके मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए। वो पुलिस वालों के जो मतलब जो केस चल रहा था, सुरेश का मर्डर केस जो चल रहा था पुराना, अच्छा वो उसमें हेल्प करता है उनकी पुलिस वालों की आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये मेरे मर्डरर्स थे। और एक मर्डरर उसका पार्टनर ही निकलता, जो बिजनेस पार्टनर था, वो उसका मर्डर करा गया था, ऐसा बोला जाता है, किसी पैसों वैसों के चक्कर में, जो मतलब बाद में वो चीज़ मिल जाती है जो उसने छुपाई हुई थी। वो ये सब सारे टेस्ट पास हो जाते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर स्टडी उन डॉक्टर मिल्स ने की थी, जो कि ऑलरेडी PhD होल्डर थी स्टडी ऑफ री-इनकार्नेशन पे। तो ये सारी चीज़ें हमें रीबर्थ और री-इनकार्नेशन, पुनर्जन्म के ऊपर क्वेश्चन करने के लिए मजबूर करती है। और एक सबसे बड़ी फैक्ट की चीज़ ये थी, जब मैंने बताया कि उनको हेडशॉट मारा गया था यहाँ पे, तो जब इस टीटू को इसके पेरेंट्स भी बताते हैं कि टीटू को एग्जैक्ट यहाँ पे बर्थ मार्क भी है, जब उसका शेव किया जाता है ना हेड, यहाँ पे बर्थ मार्क। तो ये थी कहानी टीटू और सुरेश की।